नमस्कार किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जनवरी के महीने में बोई जाने वाली सब्जियों के बारे में, जिससे आप सही समय पर फसल की बुआई कर बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सके। किसान भाइयों, टमाटर की नवंबर महीने में लगाई गई नर्सरी जनवरी महीने में रोपी जा सकती है, परंतु पाले से बचाव करने के लिए आपको प्रत्येक 10 दिन बाद हल्की सिंचाई देते रहना चाहिए। साथ ही में आपको बता दें, टमाटर के खेत में खरपतवार बिल्कुल नहीं होना चाहिए और टमाटर की पुरानी फसल में यदि फल छेदक का संक्रमण हो जाए तो खराब फलों को तुरंत तोड़कर उन्हें नष्ट कर दे। अधिक संक्रमण की स्थिति में 0.1% मेलाथियान या 0.1% थायोडान 15 दिन के अंतराल पर छिड़के। 7 छिड़काव हो जाने के बाद तैयार फल को आप तोड़ ले तथा अगली तुड़ाई 17 दिन के बाद करें। इसके बाद बात करते हैं मिर्च की। मिर्च की नवंबर महीने में लगाई गई नर्सरी जनवरी में रोपी जा सकती है। लाइनों व पौधों में 18 इंच का फासला होना चाहिए और मिर्च की रोपाई से पहले खेत में 100 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद, 1 बोरी यूरिया और 1.7 बोरा सिंगल सुपर फास्फेट तथा 1 बोरा म्यूटेट ऑफ पोटाश डालें। सर्दियों में 10 से लेकर 17 दिन बाद हल्की सिंचाई से फूल व फल गिरते नहीं है और फसल पाले से भी बची रहती है। इससे किसान भाइयों को काफी अच्छी मात्रा में उत्पादन होगा। वहीं इस समय आप गाजर मूली की भी खेती कर सकते हैं। पूसा हिमानी मूली किस्म दिसंबर से फरवरी तक लगा सकते हैं। यह 40 से 70 दिन में तैयार हो जाती है। और जापानी व्हाइट मूली खेत में है तो सिंचाई तथा गुड़ाई समय समय पर करे तथा खरपतवार वहां से निकाल दे। मूली और गाजर को तैयार होने पर उखाड़ने से 2-3 दिन पहले हल्की सिंचाई करें। इन फसलों को उखाड़ने में देर न करें, क्योंकि देरी में इनकी गुणवत्ता खराब हो जाती है तथा इससे होता क्या है कि किसानों को नुकसान होता है, बाजारों में इसके अच्छे भाव नहीं मिल पाते। इसके साथ ही किसान भाइयों, प्याज की रोपाई भी 17 जनवरी तक की जा सकती है। तैयार किए गए खेत में उर्वरक जरूर डालें। सिंचाई के साधन के अनुसार क्यारियां तैयार करें। तैयार क्यारियों में 10 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई करें। ध्यान रहे, रोपाई समय शाम का उचित रहता है और रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई करें। इसके साथ ही किसान भाइयों, राजमा की बुआई भी इसी महीने में की जाती है। इसके लिए उन्नत व अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का चयन किया जाता है। इनमें PDR 14, उदय, मालवीय 15, मालवीय 137, VL 63 जैसी किस्में आप काम में ले सकते हैं। राजमा की खेती के लिए 120 से लेकर 140 किलोग्राम बीज की प्रति हेक्टेयर जरूरत होती है। और किसान भाइयों, इस समय भिंडी की बुआई भी किए जाने का उपयुक्त समय है। भिंडी की बुआई के लिए इसकी उन्नत किस्मों में जैसे परभन क्रांति, पूसा सावनी जैसी कई तरह की किस्में आजकल नई नई बाजार में आ चुकी है। सामान्यतः इसकी बुआई करते समय लाइन से लाइन की दूरी 4.5 सेंटीमीटर तथा बीज से बीज की दूरी 60 सेंटीमीटर रखी जाती है। बीज उत्पादन की दृष्टि से फसल लेते समय लाइनों तथा बीजों के बीच 60 बाई 60 सेंटीमीटर रखी जाती है। विशेषकर जनवरी में बोई जाने वाली फसलों की बात करें तो टमाटर, मिर्च, फ्रेंच बीन, मूली व गाजर, प्याज, लोबिया, राजमा, भिंडी, पालक। इसके साथ ही जैसे शिमला मिर्च हो गई, बैंगन, चप्पन, कद्दू, यह सभी सब्जियां आप जनवरी के महीने में उगा सकते हैं। और यह सब्जियां किसानों को कहीं न कहीं अगर वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे तो अच्छा मुनाफा भी देगी।